हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। तो अभी स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि गेट 2023 क्वालिफाई करने के बाद जब हम एमटेक के लिए प्रेफरेंस भरें तो प्रेफरेंस भरें क्या, क्योंकि स्पेशलाइजेशन समझ में नहीं आती कि कौन से स्पेशलाइजेशन को हम प्रेफरेंस दें और किसको नहीं दें। तो यहां पे मेरे पास एक लिस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट। तो पैकेज और प्लेसमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अगर हम यहाँ प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन। सबसे ज्यादा अभी आपको पता है कि यहाँ पे ही प्लेसमेंट होता है और एवरेज पैकेज भी अच्छा लगता है, इसलिए सबसे टॉप पे रखा है वीएलएसआई डिजाइन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। देन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस जो कि एक ब्रांच है आपके आईआईएससी में मिलता है। नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी स्कोप बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इसकी डिमांडिंग है। इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। ये जो ब्रांच है ये ग्रोइंग है, अभी ये नीचे इसलिए है क्योंकि ये अभी अभी जैसे आईआईएससी में भी इसी साल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में चल के डेफिनेटली बहुत ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी। इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है एक अच्छा हब बनाने की सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके लिए भी अच्छे लोग चाहिए, अच्छे काम करने वाले चाहिए, अच्छे स्किल वर्कर चाहिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में। तो इसकी डिमांड भी फ्यूचर में आगे बढ़ने वाली है। और ये जो नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आईआईएससी में, उसी ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज को भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी डिमांडिंग होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, मगर ये है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज पैकेज एंड प्लेसमेंट। हालांकि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट इसी सीक्वेंस में ही फॉर्म भरे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट हमेशा पैकेज के बारे में सोचे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जब एमटेक करने जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, कोर में इंटरेस्ट हो, तो वो चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिकल कोर में ही मैं काम करूं। तो आप अपने हिसाब से स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में करें। आप अपने हिसाब से भी सोचिए क्योंकि आपको आगे चल के उसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है। तो हमेशा पैकेज ना देखें, इंटरेस्ट भी देखें कि भाई मैं वो काम कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आप और ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ पैकेज एंड प्लेसमेंट। आप अपने हिसाब से चूज करिए कि क्या आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू सो मच।